9 ग्रहों में 4 ग्रहों की बहुत महत्वपूर्णता होती है और यही 4 ग्रह है जो अपने पे बड़े प्रभाव लेकर के आते हैं। हालांकि चंद्रमा बहुत ज्यादा विशेष होता है किसी के लिए भी, और हर किसी के लिए चंद्रमा विशेष होता है, लेकिन इन 4 ग्रहों की महत्वपूर्णता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यह बदलाव जो करते हैं ना, लंबे समय के लिए करते हैं। अब आप कहो कि चंद्रमा का बदलाव अगर कुछ हो रहा है तो वो 2.25 दिन 2.5 दिन के लिए होता है, तो वो बहुत फास्ट मूव करता है। सूर्य है 1 महीना, दूसरे ग्रह भी ऐसे ही छोटे छोटे समय के लिए बदलाव करते हैं, लेकिन राहु केतु शनि और बृहस्पति ये ग्रह है ना, ये बदलाव बड़े करते हैं, एक राशि में बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं। लेकिन इनका भी बदलाव है ना कुछ कुछ समय में, उन्हीं जैसे एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो नक्षत्रों का प्रभाव भी लाते हैं। ये नक्षत्रों पे परिवर्तन करके आप पे भी प्रभाव लेकर के आते हैं, और आने वाले 20 तारीख को बृहस्पति ग्रह बदलाव कर रहे हैं और सारे ही ग्रह इंटरकनेक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ग्रह इंटरकनेक्ट है तो कोई ग्रह की दृष्टियां सेम जगह पड़ रही है, तो आपके प्रभाव भी वैसे ही आएंगे। बृहस्पति ग्रह देखा जाए तो तुला राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ग्रह नहीं माना गया है, या इसको कह लीजिए कि आपके 6ठे भाव रोग ऋण और शत्रुओं वाला ग्रह है। ये रोग ऋण शत्रुओं में बढ़ोतरी करने वाला ग्रह अगर बदलाव ले रहा है और पूर्ण बलवान अवस्था में अपने मित्रों के साथ मिल गया तो आप पे कुछ बुरे प्रभाव ला सकता है, लेकिन उन्हीं बुरे प्रभावों को इंटरकनेक्ट दूसरे ग्रह होने की वजह से कई मामलों में कंट्रोल भी कर ले। यहाँ इसको ऐसे कह सकते हैं कि रास्ते दूसरे बंद हो रहे हैं तो एक रास्ता खुलने की उम्मीद बनाते हैं। अब यह प्रभाव आप पे बृहस्पति बहुत अच्छे लाने वाला होता नहीं है, फिर भी अगर बात करें कि बृहस्पति की जो नेचर है या बृहस्पति का जो स्वभाव है, वह बृहस्पति या कोई भी ग्रह, आप और मैं ही क्यों ना हो, अपना स्वभाव नहीं बदलते ना। अपना स्वभाव अगर अच्छा है तो अपन सबके साथ में अच्छा स्वभाव रखेंगे, बुरा है तो सबके साथ में बुरा ही होगा। अब किसी के साथ में किसी का स्वभाव ही अच्छा, बढ़ोतरियां करने का है, अच्छा करने का है, तो वो अपने शत्रुओं के साथ में भी है ना एक लिमिट में रह करके काम करता है। वही चीज बृहस्पति की हो जाती है। बृहस्पति को मोटा ग्रह, भारी ग्रह या इस टाइप का ग्रह माना गया है कि जहां बैठता है वहां के दुष्परिणामों को दबा देता है। आपके बृहस्पति अभी अष्टम भाव में बैठा है। उससे पहले अपन नक्षत्र को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि नक्षत्र आप पे कैसा प्रभाव लाएगा। देखिए, क्योंकि यह जो नक्षत्र है वह अधीन मंगल के है, लेकिन नक्षत्र की जो राशि बनती है ना, राशि वृषभ राशि ही है, और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। मतलब यहाँ पे शुक्र का तो प्रभाव है ही है, आपके राशि स्वामी का प्रभाव तो रहने ही वाला है। तो इसलिए यह थोड़ा सा आपको, कितना ही बृहस्पति बलवान हो जाए, कितना ही ताकतवर हो जाए, आप पे कुछ मामलों में तो यह थोड़ा सा रहेगा कि भाई शुक्र का प्रभाव रहना है। अब बात करते हैं, मृगशिरा नक्षत्र में ये जा रहे हैं, मृग के समान इसमें चंचलता रहेगी, मृग के समान, हिरण के समान यह चंचल होने वाला ग्रह है। वैसे बृहस्पति बहुत ज्यादा चंचल ग्रह है नहीं, लेकिन नक्षत्र के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चंचल होना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि भाई और क्या प्रभाव होना है, प्रभाव कैसे दूसरा होना है। मंगल का प्रभाव इस पे आना है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी जो मंगल हो जाता है, और मंगल की मित्रता या कहें परम मित्रता बृहस्पति के साथ है, तो मंगल की ताकत भी मिल रही है, चंद्रमा की चंचलता मिल रही है, क्योंकि चंद्रमा इस नक्षत्र का देवता भी है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के बहुत पोजीशन फेवरेबल बृहस्पति की है, या कहें ये नक्षत्र में होना बृहस्पति का फेवरेबल हो जाता है। बृहस्पति के लिए, आपके लिए क्यों अच्छा कर सकता है, एक तो यह जिस नक्षत्र जिस राशि में आता है वह राशि आपके राशि स्वामी की ही है, शुक्र की ही है, तो यहाँ पे बहुत बुरा प्रभाव यह नहीं ला सकता। दूसरा प्रभाव बुरा और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि शनिदेव भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। शनिदेव भाग्य, आपके जो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं शनिदेव पूरी कुंडली पे रूल करते हुए नजर आते हैं। अभी के समय में शनिदेव ही रूल कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं कि ये जो आपको तुला राशि वाले जातकों को चीजें डिले हो रही है ना, जो साथ की साथ आपको मिलनी चाहिए थी कि भाई अब मिल जाए, वो डिले हो रही है ना, वो शनि की वजह से ही हो रही है, क्योंकि शनि कुंडली पे पूरे रूल कर रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके। अब बात करते हैं आपके
बृहस्पति के प्रभाव की। देखिए 8वां भाव है, जो 8वां भाव गुप्त शत्रुओं का माना गया, तो 8वें भाव में गुप्त शत्रुओं को दबाने का काम यह बृहस्पति करेगा। एक तो ये हो जाता है। डिटैचमेंट का कारक है यह, दुखों से डिटैच करने का काम करेगा। कौन करेगा? वह काम करेगा केतु, क्योंकि इंटरकनेक्ट हुआ है, दृष्टि संबंध बनाया है, कनेक्शन सीधा बन रहा है। केतु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पे, तो दोनों ग्रह कनेक्ट हो गए, तो केतु का डिटैचमेंट यहां पे करवाने का काम करेगा, क्योंकि जहां बृहस्पति बैठता है वहां के प्रभावों को, दुष्प्रभावों को दबा दिया जाता है। तो यहां पे आपके दुख और पीड़ाओं को बृहस्पति थोड़ा कम करने का काम करेगा। धर्म से थोड़ा विमुख भी बृहस्पति करवा सकता है, थोड़ा धर्म से विमुख यहां से बृहस्पति करवा रहा और वहां से कनेक्ट कहीं ना कहीं बृहस्पति और केतु करवाएंगे। मतलब आडंबर में विश्वास उठ जाना, आडंबर नहीं करने देगा यह बृहस्पति आपको। यहां से अब जैसा कि मैंने बात की दृष्टि संबंध की, तो यहां पे तो ये चीजें बन रही है। यहां से आप दृष्टि संबंध देखेंगे तो बृहस्पति, राहु और केतु, इन 3 ग्रहों के पास में एक जैसी दृष्टियां होती है, ये अपने को पता है। तो 5वीं जो दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे जाएगी। अब यहां आप देखेंगे कि 12वां भाव क्या होता है, उसमें वृद्धियां देगा। डिटैचमेंट तो करवाएगा लेकिन वृद्धियां देगा। डिटैचमेंट कौन करवाएगा? केतु। वृद्धियां कौन देगा? बृहस्पति, क्योंकि चाहे कितना भी शत्रु है, इसका नेचर वृद्धियां या बढ़ाने का काम है ना, तो वहां पे यह चीज वृद्धियां करवाएगा। अब यह 12वां भाव जो है, यह कुछ मामलों में अच्छा भी है और कुछ मामलों में बुरा भी है। 12वें भाव को सबसे पहले अगर देखोगे तो यह आपके खर्च का भाव है, यह खर्च करवाने का भाव है। और खर्च भी कैसा? यात्राओं पे खर्च करवाता है यह मेडिकल केस जो भी होंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट होंगे उस पे खर्च करवाएगा, मेडिसिन पे खर्च करवाएगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं यह वृद्धियां करवा रहा है, यह आपके खर्च बढ़ाएगा, यात्राएं बढ़ाएगा, आपके मेडिसिन के खर्चे को बढ़ा देगा। यह आपके फॉरेन कंट्रीज में जाने के रास्ते बृहस्पति खोल देगा। और डिटैचमेंट का मतलब समझिए आप, मेडिसिन के खर्च तो बढ़ा रहा है लेकिन बीमार बहुत ज्यादा होने नहीं देगा। कौन नहीं होने देगा? वह होगा आपका केतु। केतु बहुत ज्यादा आपको बीमारियों से घेरने नहीं देगा। जैसे ही कोई बीमारी आई, क्योंकि बीमारी का भी भाव यहां से देखा जाएगा, यहां से देखा जाएगा, दोनों ही संबंध बनते हैं ना आमने सामने, तो बीमारी भी यहां से देखी जा सकती है। तो वहां पे डिटैचमेंट करवाएगा, बीमारियों से डिटैच करता हुआ चला जाएगा। यह चीज तो एक हो सकती है। एक चीज आपको अपने अंदर में ही सुधारनी पड़ेगी, बहसबाजी या किसी से फालतू का वाद विवाद ना होने पाए। अगर वाद विवाद हुआ तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, और वाद विवाद का काम भी बृहस्पति का ही होगा आपके लिए। लेकिन वहां पे भी कोई ना कोई संभाल रहा है, क्योंकि यह जो 12वां भाव है, यह 12वां भाव कोर्ट केसेस का भी है। जितने भी कोर्ट केस वगैरह होंगे वह 12वें भाव से ही देखे जाते हैं, और वहां पे वृद्धियां करवाने का काम बृहस्पति कर रहा है। अब वाद विवाद की मैंने बात की, सीधे दृष्टि देखते हैं 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे चली जाती है। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव आपके पैतृक संपत्ति या पैतृक कोई भी चीज जो पिता से या कुटुंब से मिलने वाली, आपके डीएनए से, ब्लड लाइन से मिलने वाली, दादा से मिलने वाली जो भी चीजें होती है ना, वो सारी सेकंड भाव से देखी जाती है। सेकंड भाव क्या है? धन है। धन एकत्रित करने का भाव है। यहाँ पे धन को इकट्ठा करके रखा जा सकता है। कमाने की बात नहीं है, इकट्ठा करने की बात है। तो धन यहां से इकट्ठा होता है, तो यह भाव है। यह भाव आपकी वाणी का है, यह भाव आपके खाने का है, ईटिंग हैबिट्स का है। यह भाव खाना कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे, वो भाव हो जाता है यह। तो अब यहां पे इन चीजों में बढ़ोतरियां करवाएगा बृहस्पति, बढ़ोतरियां करवाएगा। अब ये वाणी का भाव है, बृहस्पति ज्ञान है। ज्ञान के साथ में अगर आप किसी को अननेसेसरी ज्ञान देंगे तो प्रॉब्लम। अगर आप
क्योंकि बृहस्पति इस पूरी कुंडली के लिए या इस चार्ट के लिए बहुत अच्छा मित्र ग्रह नहीं है ना, तो यह व्यंग डालेगा आपकी वाणी में, व्यंगात्मक वाणी करवा देगा। अब किसी को आप व्यंग मारेंगे तो वह क्या करेगा, टोंट मारोगे, ब्लंट बोलोगे, तो फिर वह आपसे विवाद करेगा और वाद विवाद बढ़ ना जाए। अगर बढ़ गया तो यहां आपको दिक्कतें 12वें भाव में ले जाकर के दे देगा वो, तो यहाँ पे ये चीज बनती है। लेकिन यही भाव पे आप देखोगे कि यह भाव पे शनिदेव संभाल रहे हैं स्थितियों को, यहाँ पे राहु ग्रह संभाल रहे हैं। क्यों संभाल रहे हैं? क्योंकि शनि की 10वीं जो दृष्टि होगी वो यहाँ पे ही आएगी। अब यहाँ पे पैतृक संपत्ति का आपने देखा होगा कि यह बृहस्पति वृद्धियां करवाने का काम अब कर रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय से किन्हीं लोगों के पैतृक चीजें उलझ रही होगी। यहाँ पे आप देखेंगे धन संचय की बात, तो क्योंकि शनि का काम डिले करवाने का है ना, शनि का काम एकदम से डिले कर देता है, रोक देता है, बैरियर लगा देता है, फिर एकदम से देता है फिर बाद में। तो यहाँ पे शनि देव ने आपके धन को भी रोका हुआ था इतने समय से, या कहें कि बहुत ज्यादा एकदम एक्सपोज नहीं करने दी चीजों को। तो यहाँ पे अब शनि और राहु दोनों ही मिलकर वहां पे देख रहे हैं, बृहस्पति भी वहां पे देख रहे हैं, तो मेन सेकंड हाउस आपका बहुत अच्छा हो सकता है। वाणी की तो मैंने बात कर ही ली। आपके खाने की जो हैबिट्स होती है इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है फैट भी है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है जो बृहस्पति है, तो यह वृद्धियां करवाएगा। अब अगर ईटिंग हैबिट्स आप सुधार के रखते हैं अपनी, तो आपको यह बृहस्पति भी परेशान नहीं करेगा। और राहु जो है ये चाट पकौड़ी और ये जो बाहर की चीजें होती है ना, ये सारी राहु है, तेल बाहर का जो भी मटेरियल है सारा फास्ट फूड वगैरह ये राहु है। अब राहु यहाँ पे देख रहा है तो ईटिंग हैबिट्स आपकी वैसी करवाएगा, आपको है ना थोड़ा करेगा कि भाई खाओ, राहु चाहेगा, और बृहस्पति फिर फैट बढ़ा देगा आपका। तो आपको उस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ईटिंग हैबिट्स को सुधार के रखें, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आने की संभावनाएं पूरी बढ़ जाती है। बात करते हैं 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे चली गई, भौतिक सुखों पे चली गई। अब बृहस्पति का काम क्या है? बृहस्पति का काम वृद्धियों का है ना, बृहस्पति का काम आपके कई मामलों में आप देखेंगे ना, तो बृहस्पति बढ़ोतरियां देकर के भी परेशान कर देता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे आपके 10वें जो सुख भाव होता है, चतुर्थ भाव, यहाँ पे इसकी दृष्टि हो जाना कहीं ना कहीं आपको सुख तो दिलाएगा, लेकिन सुखों से सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। सुखों में आपके है ना, सुखों के लिए खर्चा बढ़ा देगा, आपके भौतिक सुखों में खर्चा बढ़ा दे। तो अब यहाँ पे आप सीधा सा देखेंगे कि संबंध कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड जैसे यहाँ पे आपका खर्चे की बात की थी कि भाई खर्च बढ़ने के योग बनते हैं, यात्राओं के बढ़ते हैं, वो चीज तो थी, लेकिन यहाँ पे सुखों पे भी खर्च बढ़ाएगा ये। जैसे आप नई गाड़ी नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, नई का योग नहीं बना, लेकिन आपकी पुरानी गाड़ी उसमें खर्चा ले आए, आपके मकानों में दरारें ले आए, मकान पे खर्चा ले आए, आपकी प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा हो जाए कि वहां पे आपको पैसा डालना पड़े, मदर का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम हो जाए तो मेडिसिन के लिए खर्च करना पड़े, तो वो चीज भी बन जाती है। यहाँ पे भौतिक सुख दे रहा है लेकिन खर्चों के साथ दे रहा है, और वो खर्चे आपकी टेंशन बढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो इसका भी विशेष आप पे रहेगा, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन डिटैचमेंट का जो कारक केतु है ना, वह भी यहाँ पे दृष्टियां डालता है, यहाँ पे 5वीं दृष्टि डाल रहा है केतु, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन कंट्रोल केतु करता हुआ नजर आता है। मतलब बृहस्पति आपको बूस्ट डाल रहा है चीजों को, अच्छा और बुरा सभी, लेकिन उनको बैलेंस करने का काम केतु कर रहा है कहीं ना कहीं से। तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है कि भाई बृहस्पति बलवान हो गया या इतना ताकतवर हो गया तो हमें परेशान कर सकता नहीं है, ऐसा नहीं है। केतु कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का कारक होने की वजह से बैलेंस कर देगा आपकी चीजों को। उपाय क्या करना चाहिए इस समय में? देखिए, इस समय में एक ही उपाय मुझे समझ में आता है, वो उपाय कभी बैकफायर नहीं करता। आपके जिस भी ग्रह की, आप अपना चार्ट उठा के देखें, जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उसका मंत्र जाप शुरू कर दें,
तो केवल यही रहेगा आपके लिए उपाय। इसके अलावा कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और देखिए, चलते फिरते उपाय करते हैं ना रील्स देख देख करके, तो वो आपको कई बार है ना बैकफायर कर देते हैं। आपने देखा होगा कई कई उपाय बता रहे हैं, कई सारे उपाय आ रहे हैं सामने अपने आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी उपाय डाल रहा है। आप उसको रेगुलर करके देखो, नहीं मिलेगा, फर्क नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है वो उपाय। चार्ट के अकॉर्डिंग उपाय ही हमेशा काम करेंगे। रेमेडीज बहुत बड़ी कुछ होती नहीं है। रेमेडीज अगर करनी है तो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग करो, वही रेमेडीज काम आएगी। या फिर मंत्र जाप और डोनेशन, ये सबसे अच्छी रेमेडीज होती है। तो यहाँ पे ये उपाय आप कर सकते हैं। जिसकी भी महादशा है उसका मंत्र जाप करना। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, कहीं भी लगा हो कि हाँ भाई ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करेंगे और लाइक करेंगे तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें तो आपका ही सपोर्ट चाहिए होता, और तो क्या ही है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं अगर, जिसमें केवल आपके चार्ट की बात होगी और आपके चार्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपको समझाई जाएगी, अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। एक शुल्क तय है, वह शुल्क पता कर लें, आपको सही लगे फिर आप हमसे शुल्क जो भी है वो करके और अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।